नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क स्टोरी चैनल में, जहां हर रात खुलता है रहस्यों का वो पन्ना जिसे पढ़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप भी डर और रहस्य की सच्ची कहानियों के शौकीन हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, डायन का अधूरा बदला, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। बात है लगभग 70 साल पुरानी, जब पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला रंजन काम की तलाश में भटकता हुआ एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा था। सर्दियों की ठंडी शाम थी, चारों ओर कोहरे की चादर बिछी थी और वह रास्ता मानो किसी अनदेखी ताकत की गिरफ्त में हो। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी बाबा दिखाई दिए, जो चिल्लम फूंक रहे थे। बाबा ने रंजन को एक सुनसान पगडंडी की ओर जाने को कहा और चेतावनी दी कि रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। पर इंसान जब डर में होता है तो सबक भूल जाता है, और रंजन ने वही गलती कर दी। पीछे मुड़ते ही वह देखता है वही बाबा अब उसके पीछे खड़े हैं, लाल आंखों में भयंकर चमक और होठों पर एक अजीब मुस्कान के साथ। बाबा ने उसे एक बुढ़िया के बंगले का रास्ता बताया, जहां उसे काम मिलने वाला था, लेकिन एक शर्त थी। घर में किसी चीज को हाथ मत लगाना और उस औरत के पीछे कभी मत जाना। रंजन काम के लालच में बंगले पहुंचा, जहां काले घाघरे और घूंघट में लिपटी बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुलाया। घर के हर कोने में छोटे छोटे आईने और काले कपड़े की गुड़ियाएं लटकी थीं, जिन पर लाल रंग के धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की आंखों से बहा हुआ खून हो। डर को निगलते हुए रंजन ने काम शुरू किया, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। बुढ़िया ने एक पोटली देकर कहा कि इसे सज्जन सिंह नाम के व्यक्ति को पहुंचा देना। लेकिन जब रंजन ने वह पोटली दी, सज्जन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, इसे वापस ले जाओ, यह मेरा सामान नहीं है। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि सज्जन सिंह और उसकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से मारे गए। उनके शरीर ऐसे मरोड़े हुए थे जैसे किसी ने कपड़े की गुड़िया को मरोड़ा हो। डरा हुआ रंजन जब बुढ़िया के बंगले लौटा तो देखा बंगले पर ताला लटका है और गांव वालों ने बताया कि वहां कोई नहीं रहता। पिछले 50 सालों से कहा जाता है वह एक डायन का बंगला है, जिसे एक तांत्रिक ने मारा था, और तब से उसकी आत्मा भटक रही है अपने बदले की तलाश में। रंजन को अब समझ आया कि वह पोटली उसी बदले का हिस्सा थी और सज्जन सिंह शायद वही तांत्रिक था। रंजन ने डर के मारे पोटली जंगल में फेंक दी, लेकिन जब वह घर लौटा, उसकी पत्नी भी वैसी ही रहस्यमयी हालत में फंदे से झूल रही थी। और फिर आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वही मनहूस पोटली फिर से उसके दरवाजे पर रखी थी, और दूर पीपल के पेड़ के नीचे वही काले कपड़े वाली बुढ़िया खड़ी थी, घूंघट के पीछे से मुस्कुराती हुई। क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, डार्क स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, डायन का बदला कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावने सच के साथ। जय हिंद, और याद रखिए, अंधेरा हमेशा कुछ कहता है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए।